दोस्तों ये क्वेश्चन पार्ट बी से है जो कि CSIR में दिसंबर 2019 में आया था। ठीक है, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मेमेलियन एम्ब्रियो आर। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। तो हम इसके चारों ऑप्शन को ठीक से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। यहाँ इसका जो आंसर है वो प्लूरीपोटेंट है। तो सबसे पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझाएंगे कि इनर सेल मास क्या होता है और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या होता है मेमेलियन एम्ब्रियो में। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो तब आप इसका करेक्ट आंसर खुद से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको सबसे पहले डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। दोस्तों ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये माउस एम्ब्रियो का डायग्राम है। ठीक है, माउस एम्ब्रियो। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, ये 2 सेल स्टेज कहलाती है, 1 2। ठीक है, ये सेकंड आप देखेंगे तो ये 4 सेल स्टेज है, 1 2 3 4 सेल स्टेज। ठीक है, ये अर्ली 8 सेल स्टेज है, यहाँ पर 8 सेल्स हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर आप डी स्ट्रक्चर है इसमें आप देखेंगे ये कॉम्पैक्टेड 8 सेल स्टेज है। तो ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का किस तरह से यहाँ पर जो है डेवलपमेंट होता है, ये कॉम्पैक्ट 8 सेल स्टेज है। फिर यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरूला। और मोरूला जो होता है बेसिकली 16 सेल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये फाइनली आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है। और इसका, इस ब्लास्टोसिस्ट का आप ये जो फाइनल डायग्राम देख रहे हैं ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में ये इस तरह से दिखाई देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है इनिशियली, जो सिंगल माउस एम्ब्रियो है ये यहाँ पर, तो ये पहले 2 सेल में डिवाइड हुआ। ठीक है, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर कॉम्पैक्ट 8 सेल, फिर मोरूला। मोरूला क्या है? मोरूला 16 सेल होती है। मोरूला कितनी होती है? 16 सेल। और फाइनली ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को आंसर किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों जब भी हम CSIR का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन को हमारे जहन में बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, हमें उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। हम इसको एक बार और पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मेमेलियन एम्ब्रियो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनर सेल मास जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो इनर सेल मास जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं मोरूला को। मोरूला 16 सेल स्टेज होती है। ठीक है, तो इस 16 सेल को, ठीक है, इस 16 सेल्स को, मोरूला को हम इनर सेल मास भी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट। फिर ये 16 सेल इनर सेल मास फाइनली ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राम स्ट्रक्चर ये है। तो हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन में, द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ ए ब्लास्टोसिस्ट स्टेज मेमेलियन एम्ब्रियो आर टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टोटीपोटेंट क्या होता है। इन मैमल्स टोटीपोटेंट सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एवरी सेल इन द एम्ब्रियो एंड इन एडिशन द ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द प्लाजेंटा। ठीक है, तो टोटीपोटेंट जो है यहाँ पर ये डिफाइन करता है। ठीक है, दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्लूरीपोटेंट सेल्स के बारे में। प्लूरीपोटेंट सेल्स हैव द एबिलिटी टू बिकम ऑल द सेल टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। इससे ट्रोफोब्लास्ट नहीं बन सकता। यूजुअली दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इनर सेल मास ICM, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, इनर सेल मास। तो द इनर सेल mass of the mammalian blastocyst. However, germ cells and germ cell tumors such as teratocarcinoma can also form pluripotent stem cells. ठीक है, तो यहाँ पर pluripotent इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर जो
थर्ड ऑप्शन था मल्टीपोटेंट। तो हम मल्टीपोटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मल्टीपोटेंट क्या है? These are usually adult stem cells like hematopoietic stem cell that can form granulocyte, platelet, red blood cells, lineage। मल्टीपोटेंट सेल्स वो सेल्स हैं जो कई तरह की सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स कर सकती हैं, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल्स वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली मेमोरी सेल स्टेम सेल कैन फॉर्म ऑल द डिफरेंट सेल टाइप्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो उस सेल्स को हम मल्टीपोटेंट सेल्स कहते हैं। फाइनली अगर हम जाएंगे यूनिपोटेंट पर, तो यूनिपोटेंट क्या है? यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स जो होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया उसका एक एग्जाम्पल है। स्पर्मेटोगोनिया आर स्टेम सेल्स दैट गिव राइज ओनली टू स्पर्म, जो सिर्फ स्पर्म ही प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्मेटोगोनिया और किसी तरह की सेल्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ एक ही तरह की सेल्स को प्रोड्यूस करता है जिसे हम स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सेल्स जो होती है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स कहलाती है। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको पता चलता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्लुरिपोटेंट सेल्स हैव द एबिलिटी टू बिकम ऑल द सेल टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियो एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। मतलब एम्ब्रियो की सभी तरह की सेल्स जो हैं यहाँ पर बन सकती है एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। उस सेल्स को प्लुरिपोटेंट सेल्स हम कहते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स स्टेम सेल्स होती हैं, इसको हम यूजुअली दीज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम द इनर सेल मास ऑफ द मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये इनर सेल मास है, जो कि इनर सेल मास ICM ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। दीज आर द एक्सटर्नल सेल्स, दीज आर द इनर सेल मास। ये ICM है। ये ICM जो है, ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लुरिपोटेंट ही इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होता है वो प्लुरिपोटेंट होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपको पसंद आ रहा हो, हमारा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी CSIR के क्वेश्चन सॉल्व करके दें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।